नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आप लोग को चॉकलेट वाली बिस्किट का केक बनाना। ये बहुत ही इजी है। आप जब चाहे तो अपने बच्चों को बनाकर ये केक खिला सकती हैं। तो आइए, इसके लिए मैं बता देती हूँ क्या क्या लेना है। आप चाहे कोई भी चॉकलेट बिस्किट लेकर के बना सकती हैं। देखिए, इसके लिए मैं हैप्पी बिस्किट ली हूँ और ये 1 चम्मच चीनी है, 1 कप दूध है और 2 बड़े चम्मच से मैं रिफाइंड ऑयल ली हूँ। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं उसमें। और 1 पैकेट देखिए इनो ली हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ इसे किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों देखिए, मैं इन सब बिस्किट को लेकर मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से ग्राइंड कर लूंगी। देखिए, ये सब बिस्किट को मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसे पाउडर बना लूंगी। देखिए, इस तरह से सभी बिस्किट को मैं तोड़ करके मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पाउडर बनाऊंगी। बिस्किट देखिए मैं टुकड़े टुकड़े कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट मीठी होती है, इसलिए 1 ही चम्मच में चीनी डाल करके साथ में इसे पाउडर बना लूंगी। देखिए दोस्तों, मैं इस तरह से बिस्किट की पाउडर बना ली हूँ। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। देखिए, बड़े वाली चम्मच से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल डालने से आपकी केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी दूध मिला करके एक केक बनाने वाली घोल तैयार करूंगी। देखिए, इस तरह से बिस्किट के मैं इस तरह घोल तैयार कर ली हूँ। देखिए, इस तरह से रिबन की जैसे गिरेगी, देखिए घोल। और मैं सारी 1 कप दूध डाली हूँ और 1 चम्मच दूध बचाकर रख ली हूँ ताकि इनो डालते वक्त मैं ये दूध डाल दूंगी। तो आइए अब गैस की तरफ चले दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं गैस चूल्हे पर मैं कुकर चढ़ा दी हूँ। हाई फ्लेम पर कुकर चढ़ाई हूँ ताकि ये जल्दी से गर्म हो जाए। और गर्म होने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। देखिए, ये केक बनाने में पहले भी नमक यूज कर चुकी हूँ। वही वाला नमक मैं रख देती हूँ, उसे ही बार बार यूज करती हूँ। अब मैं ये नमक डाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से बराबर से बैठा लें नमक को और इसे भी गर्म होने दें। दोस्तों, मैं कुकर को ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि नमक जल्दी से गर्म हो जाए। और ये सीटी इसकी निकाल दीजिएगा। देखिए, इस तरह से सीटी निकाल करके ही ढक्कन लगाइएगा। अब मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो मैं केक बैठाऊंगी इसमें। मैं गैस पे कुकर चढ़ा दी हूँ नमक डालकर गर्म होने के लिए। तब तक मैं इनो डालकर इसे रेडी कर लेती हूँ घोल को। देखिए, मैं 1 पैकेट इनो डाली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से मैं फेंट लूंगी। इसे हल्के हाथों से देखिए अच्छी तरह से फेंट लीजिए। देखिए, इनो डालकर मैं घोल को रेडी कर ली हूँ। अब मैं देखिए 1 एल्युमिनियम का इस तरह से बर्तन ली हूँ जिसमें देखिए ये बटर पेपर इस तरह से मैं बनाऊंगी। मैं बटर पेपर मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं एक नॉर्मल पेपर ले करके देखिए इस तरह से कट कर ली हूँ गोल गोल। अब मैं इसमें देखिए रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ। ये पेपर में रिफाइंड ऑयल लगाने से आपका बटर पेपर रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप बटर पेपर रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ही रख कर केक तैयार करें इस तरह से। देखिए, इस तरह से मैं पूरे बर्तन में भी ऑयल लगा ली हूँ और पेपर में भी अच्छी तरह से ऑयल लगा ली हूँ। देखिए, अब इस तरह से देखिए केक टिन में मैं ये घोल डाल रही हूँ। पूरे बर्तन में ऑयल लगाने से आपको यह है कि केक आपको चिपकेगी नहीं और अच्छी तरह से केक आपकी बाहर निकल आएगी। आपके पास इस तरह से कोई भी बर्तन है तो उसमें भी आप केक
बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं बर्तन में घोल को डालती हूँ। अब मैं इसे कुकर में बैठाऊंगी। अब मैं ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। देखिए कुकर भी पूरी तरह से गर्म हो गई है और नमक भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। अब ये केक वाली बर्तन में इस तरह से बैठा देती हूँ और इसके कुकर का ढक्कन लगा दे रही हूँ। देखिए अब मैं कुकर की ढक्कन लगा दी हूँ अच्छी तरह से और 40 मिनट बाद इसे खोलकर देखिएगा कि केक आपकी पकी है या नहीं। बीच बीच में आप कुकर की ढक्कन ना खोलें, वरना आपकी केक अच्छी तरह से बेक नहीं होगी। आप 40 मिनट बाद ही इसे खोल करके देखिएगा कि केक आपका रेडी हुई या नहीं। दोस्तों एक बात की आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो करके रखें ताकि स्लो फ्लेम में ही केक अच्छी तरह से पकने दें। दोस्तों अब मैं 40 मिनट बाद गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब कुकर के ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ केक रेडी हुई या नहीं। देखिए केक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे नाइफ के द्वारा चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह नाइफ के द्वारा मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल साफ है नाइफ, यानी कि केक आपका रेडी हो चुकी है। अब इसे प्लेट पर निकाल कर मैं दिखाती हूँ। दोस्तों मैं केक पर सजाने के लिए मैं क्रीम रेडी कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं क्रीम बना रही हूँ। 1 चम्मच शुगर पाउडर, 1 चम्मच कोको पाउडर है ये, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। देखिए होममेड मलाई है जो मैं घर में दूध से निकाल कर रखती हूँ, वो 2 चम्मच ले लूँगी मैं। देखिए इस तरह से 2 चम्मच होममेड मलाई ली हूँ। अब मैं इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर, यानी कि जैसे व्हिप करते हैं, आपके पास व्हिप मशीन है तो उसमें व्हिप कर करके आप ये क्रीम को रेडी कर लीजिए केक पर लेयर लगाने के लिए। तो चलिए हम ग्राइंड कर लेते हैं इसको पहले। देखिए इन सब सामग्री को मैं मिक्सर ग्राइंडर में देखिए इस तरह से तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे किसी बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से निकाल लीजिए आप कोई भी बर्तन में। देखिए दोस्तों केक को मैं रूम टेम्परेचर में ठंडा कर मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल ली हूँ। देखिए बटर पेपर को धीरे धीरे आप इस तरह से केक से निकाल लीजिए। देखिए केक कितनी सॉफ्ट बनी है, देखिए स्पंजी केक बनी है। अब इसको मैं डेकोरेशन करके आपको दिखाती हूँ। आप जैसा भी चाहें आप अपने मन इच्छा से डेकोरेशन इस पर कर सकते हैं। मैं चॉकलेट से ही डेकोरेशन करूँगी। केक पर डेकोरेशन करने के लिए देखिए मैं ये वाइट चॉकलेट ली हूँ जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ, और ये जेम्स चॉकलेट है, इसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और ये देखिए मैं कोको पाउडर और होममेड क्रीम जो घर में रखती हूँ उसी से मैं ये बनाई हूँ क्रीम केक के ऊपर लगाने के लिए। अब किस तरह से लगाना है, सजाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये चॉकलेट क्रीम मैं केक पर डाल करके इस तरह से फैला दूंगी धीरे धीरे। आप चाहे तो इसे नाइफ के द्वारा भी फैला सकते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों मैं जो क्रीम बनाई थी पूरे केक पर इस तरह से फैला दी हूँ नाइफ के द्वारा। देखिए इस तरह से पूरे केक पर मैं लगा दी हूँ। अब देखिए इससे मैं डेकोरेट करूँगी वाइट चॉकलेट से। ये जेम्स चॉकलेट है, बीच में मैं जेम्स चॉकलेट फैला दी इस तरह से। देखिए दोस्तों आप इस तरह से ज़रूर केक बनाएं और अपनों बच्चों को भी खुश करें। आप जब जी चाहे तब अपने बच्चों को घर पे बना करके ऐसा केक खिला सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी।
देखिए दोस्तों, चॉकलेट का डेकोरेशन करने के बाद आप इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर करके सभी चॉकलेट को बैठा दीजिए। देखिए सभी चॉकलेट अच्छी तरह से केक पर बैठ गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये केक। बच्चे इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएंगे और ये टेस्टी भी बहुत बनी है। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी सॉफ्ट है केक ये। देखिए कितनी सॉफ्ट केक बनी है ये, बिल्कुल स्पंजी है। ठीक है दोस्तों, आप ये केक ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिली को खिलाएं, अपने दोस्तों को खिलाएं। और ये केक बनाते बनाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए ये केक आपको कैसी लगी खाने में।